हाय दोस्तों, पुनः आप सभी को स्वागत है हमारे विकास एजुटेक क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक पे, उसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे 9th और 10th का साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर एवं इंग्लिश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। 10th क्लास का ये चैप्टर है। 10th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी दृष्टि दोष। चलिए दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं, दृष्टि दोष है क्या। उससे पहले आज हम लोग ये जान लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकार और दृष्टि दोष के कारण एवं उपचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सीखना कि दृष्टि दोष क्या है। देखिए दृष्टि दोष, दृष्टि मतलब नेत्र होता है और दोष मतलब विकार होता है, यानी कि हमारे नेत्र में विकार। ऐसे होता क्या है कि कभी कभी किसी व्यक्ति की आँख धीरे धीरे अपनी सामंजस्य क्षमता खो देता है। फलस्वरूप वह व्यक्ति नेत्र से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है और वह आँख दोषयुक्त आँख कहलाता है। और दोषयुक्त आँख की देखने की क्रिया जो कहलाता है वो दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि जब आपके आँखों में विकार हो जाएगा, समस्या होगी, तब आपको देखने में कठिनाइयाँ होगी। और वैसे दोषयुक्त आँख को ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के आँखों में कोई दोष जिससे साफ साफ नहीं दिखे तो उसे हम कह सकते हैं कि दृष्टि दोष है। ये तो हम समझ गए इसमें कि दृष्टि दोष है क्या, यानी कि हमारी आँखों में विकार जिससे हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे कि दृष्टि दोष होता कितने प्रकार का है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता। ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं हमारे आँखों में। अब हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे, उसके कारण जानेंगे, उसके जो समस्या उत्पन्न होगा उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद में उसका उपचार भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि इसमें इस रोग से जो भी ग्रसित व्यक्ति होता है उसको निकट की तो वस्तु दिखाई देती है परंतु उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। देख रहे हैं आप, लिखे हैं। अब देखिए इसका नाम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि निकट दृष्टि दोष, लेकिन होता तो इसमें उल्टा है। यानी कि निकट की वस्तु तो आपको दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में यानी कि निकट का दृष्टि दोष है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे काम करता है। अब आता है कि इसका निकट दृष्टि दोष क्यों नाम पड़ा, जिसे हम अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। अब ज़रा इस गौर कीजिएगा, ये जो फिगर बना है, ये जो पहला आप फिगर देख रहे हैं, ये जो है ये दोष युक्त है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम प्रकाश जा रहा है और यहाँ पे रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब थोड़ा दोष युक्त, निकट दृष्टि दोष युक्त थोड़ा सा ये आँख जो है हमारा दूसरा नंबर फिगर में ध्यान से देखिए, तो ये रेटिना के कटने से पहले कट जाता है, यानी कि पहले निकट कट रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है निकट दृष्टि दोष। यहाँ निकट कट रहा है। अब देखिए आगे इसका कारण क्या है भाई कि निकट कट रहा है, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि नेत्र गोलक जो है लंबा हो गया, यानी कि जो ये गोला है इसकी लंबाई लंबा हो गया और लंबा हो जाने के कारण ये पहले कटने लगेगा। ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा हुआ कि ये भी हो सकता है कि जो नेत्र लेंस से अधिक मोटा हो जाए। ये नेत्र लेंस जो है अधिक मोटा है, हम लोग जानते हैं कि जब लेंस अधिक मोटा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जब फोकस दूरी कम हो जाएगा तो रेटिना पे नहीं बल्कि रेटिना से बाहर ही कटेगा, यानी कि रेटिना के आगे कटेगा, रेटिना से थोड़ा सा पहले कट जाएगा। तो ये हो गया कारण। अब उपचार जानेंगे। तो इसका जो उपचार है यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है। तीसरा नंबर चित्र में आप देखिए कि यहाँ पर हम एक लेंस लगा दिए। कौन लेंस है ये? हाँ, तो अवतल लेंस है।
यानी कि अवतल लेंस लगाते हैं तो देखिए फिर से पुनः रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनने लगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूरी को जो दोष है उसको दूर करने के लिए फोकस यानी कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष के बारे में जानकारी। आगे हम लोग चलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। यानी कि इसमें होता क्या है कि इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यानी कि दूरदृष्टि दोष, दूर में दृष्टि है लेकिन होता यहाँ उल्टा है। निकट की वस्तु देखने में तकलीफ होती है परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। अब ये क्या होता है तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण दो है। तो पहला नंबर कि ये देख रहे हैं जो आप पहला फिगर, ये स्वच्छ आँख है, स्वच्छ नेत्र, इसमें कोई विकार नहीं है, देख रहे हैं आप प्रतिबिंब इसका रेटिना पर बन रहा है। लेकिन वहीं दूसरा नंबर जो फिगर है उसको ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका रेटिना के बाहर बन रहा है। तो ये क्यों बन रहा है, कारण क्या है? तो कारण पहला नंबर कि नेत्र का जो गोला है, नेत्र गोला के छोटा हो जाना, छोटा हो जाने के बाद रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि गोला छोटा हो जाए। और दूसरा कि जो लेंस है वो पतला हो जाए, तो पतला हो जाने के बाद उसका फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये दो रीजन्स है, यानी कि दो ये कारण है जो दीर्घ दृष्टि दोष का है। अगला हम लोग बात करते हैं उपचार के लिए। तो हम लोग को इस प्रकाश को पहले उसको मिलाना है, तो इसलिए इसमें हम उत्तल लेंस के चश्मा का उपयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं जो अगला डिजीज है, तीसरा नंबर, वह है जरा दृष्टि दोष। यह रोग क्या होता है थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। अब ध्यान से पढ़िए, करा कि यह रोग प्राय बुढ़ापे में होता है। इस रोग में सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाने से उत्पन्न होती है। इसे आँख के निकट की बिंदु के साथ साथ दूर की बिंदु को भी प्रभावित करता है। यानी कि इसमें दोनों है, ना तो निकट की वस्तु को हम साफ देख सकते हैं ना दूर की वस्तु को साफ देख सकते हैं। तो देखिए इसका उपचार क्या है। इसके उपचार के लिए इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे अपने आस पड़ोस या किसी भी व्यक्ति का, बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जिनका चश्मा कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसमें दोनों होता है, निकट की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई देता और दूर की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई देता है। तो देखिए ये दो बार इसमें आधा उत्तल होता है और आधा अवतल होता है। तो ये हम लोगों का हो गया उपचार। अब चौथा नंबर जो डिजीज है, चौथा नंबर जो हमारा है रोग नेत्र दोष, वह है अबिंदुकता। अबिंदुकता के मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होगा तो वह ना तो उदग्र और ना ही क्षैतिज रेखाओं को एक साथ देख पाएगा। यानी कि जब वो क्षैतिज देखेगा तो सिर्फ क्षैतिज ही देखेगा और जब वह उदग्र देखेगा तो उदग्र ही देखेगा, उसको उदग्र ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार के रोग जो होता है अबिंदुकता कहलाता है। कारण क्या है, तो इसका कारण है कर्निया की वक्रता की समिति में कमी। जो कर्निया होता है उसके समिति जो है उसमें कमी होता है। उपचार के लिए इसे बेलनकार लेंस के चश्मे का उपयोग पड़ता है। यानी कि इसके उपचार के लिए आप बेलनकार रूप में चश्मा बनवा सकते हैं, इसका आविष्कार संभव है। थैंक फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक की दूसरे के लिए सहायक है, तो आप इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।